देवी माँ मातंगी। वैसे तो मातंगी महाविद्या के बारे में, उनके प्राकट्य के बारे में कई सारी कथाएँ प्राप्त होती है, विभिन्न तंत्र शास्त्रों से प्राप्त होती हैं। किंतु आज मैं आपको माँ के मूल स्वरूप के प्राकट्य के साथ जुड़ी हुई कुछ कथाएँ सुनाना चाहता हूँ। देयर इज़ अ तंत्र शास्त्र कॉल्ड शक्ति संगम तंत्र। वहाँ पर जो कथा दी गई है उस हिसाब से ये प्राकट्य, इस स्वरूप का प्राकट्य जुड़ा हुआ है भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, महादेव और देवी माँ पार्वती के साथ। तो जब एक बार भगवान विष्णु एवं उनकी अर्धांगिनी देवी माँ लक्ष्मी भगवान महादेव के अतिथि के तौर पर उनके स्थान पर गए, यानी कि कैलाश पर गए, तब कथा के हिसाब से वे अपने साथ कुछ भेंट लेकर गए थे। तो आज भी हमारे घरों में ये सिस्टम है ना कि जब हम किसी के भी वहाँ पर जाते हैं एक गेस्ट बनकर, तब कभी खाली हाथ नहीं जाते, हम अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाते हैं। तो वैसे ही भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी जो है वो अपने साथ भगवान महादेव एवं माँ पार्वती के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर गए थे, कुछ फूड आइटम्स लेकर गए थे। तो ये जो भोजन था, ये जो सामग्री थी, वो जब भगवान महादेव एवं माँ पार्वती को दी जा रही थी, उस समय पर उस सामग्री से कुछ टुकड़े जो है वो नीचे गिरे। और जैसे ही वो टुकड़े नीचे गिरे, वहां से प्राकट्य हुआ एक कुमारी स्वरूप का। कुमारी स्वरूप ने प्रकट होकर तुरंत ही सबसे पहले ये मांग रखी कि उन्हें इष्ट प्रसाद चाहिए और उच्छिष्ट होना चाहिए, यानी कि एक जूठा प्रसाद, लेकिन जो उनके इष्ट के द्वारा भोजन में लिया गया हो। तो उच्छिष्ट यानी लेफ्ट ओवर। जब हम भोजन लेते हैं उस समय पर थाली में जो कुछ भोजन लास्ट में रह जाता है उसे उच्छिष्ट कहा जाता है, लेफ्ट ओवर कहा जाता है। तो ये जो कुमारी स्वरूप था उसने भगवान से और देवी माँ से, दोनों से अपने लिए भोजन मांगा और वो भी उच्छिष्ट मांगा। और महादेव ने उनको भोजन दिया भी सही। भोजन करने के बाद तृप्त होने के पश्चात महादेव के द्वारा ये वरदान दिया गया कि आपकी उपासना के माध्यम से जो कोई भी साधक आपकी तंत्र साधना करेंगे, आपको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, उनके सभी कार्य अवश्य सफल होंगे। इतना ही नहीं, शत्रु बाधा से भी उनको मुक्ति प्राप्त होगी और जीवन में कला के क्षेत्र में उनको अनन्य उन्नति प्राप्त होगी। और इसी के साथ वो जो कुमारी स्वरूप था, उन्होंने उच्छिष्ट भोजन ग्रहण किया था, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया उच्छिष्ट चांडालिनी, जिन्हें आगे जाकर जाना गया देवी माँ मातंगी के नाम से, जिनका स्वरूप जो है वो हरे रंग का कई बार देखा जाता है। यदि कोई भी साधक देवी माँ मातंगी की उपासना करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं तंत्र साधना ऐप, जहाँ पर श्री ओम स्वामी के द्वारा उनके जागृत मंत्रों की साधनाएं दी गई हैं। 10 महाविद्या की साधना, 10 स्वरूपों की तंत्र साधना वहाँ पर की जा सकती है, अपने घर पर बैठकर की जा सकती है। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, देयर इज़ नो चार्ज फॉर दैट। सो अगर आप वास्तव में तंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इधर उधर भटकने की बजाय अपने घर पर बैठकर ही माँ की उपासना कर सकते हैं। तो ये जो भ्रमणा फैल रही है कि गुरु के बिना अथवा दीक्षा के बिना तंत्र साधना नहीं हो सकती, तो यहाँ पर मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तंत्र साधना ऐप पर श्री ओम स्वामी के द्वारा उनके जागृत मंत्र की दीक्षा भी प्रदान की जाती है। तो निश्चिंत होकर आप मात्र पूर्णतया समर्पण भाव, श्रद्धा भावना के साथ एवं भक्तिपूर्ण हृदय के साथ देवी माँ की उपासना कर पाएंगे। देयर आर नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स बाय डूइंग साधना ऑनलाइन। यदि आपके इंटेंशन शुद्ध हैं, यदि आप वास्तव में देवी माँ को पुकारना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में उनके आशीर्वाद एवं कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चिंत होकर विदाउट एनी फियर, किसी भी प्रकार के संशय को, दुविधा को मन में रखे बिना, डर को मन में रखे बिना तंत्र साधना पर आप साधना की यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। दिस इज योर ओनली चांस, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट द डिवाइन ग्रेस ऑफ डिवाइन मदर। आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तंत्र टॉक्स चैनल को, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने मित्र, परिवारजन, स्वजनों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आगे आप कौन से विषय पर वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि हम ऐसे ही अलग अलग वीडियोस आप तक
निरंतर पहुँचाते रहे और सनातन धर्म के सत्व को निरंतर आप तक पहुँचाते रहे। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।